नमस्कार साथियों। थोड़ी सी तबीयत वीक थी, इस वजह से हमने सोचा कि ऐसे ही क्यों ना वीडियो ले लिया जाए बच्चों का। थोड़ा सा कुछ अपडेट है जो आप सुबह से परेशान हैं बहुत सारे विद्यार्थी। हम किस किस विषय पर सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर बात करते हैं, उस विषय में बात करते हैं। इससे पहले हम बात अपनी शुरू करें, प्लीज़ आप सबसे विनम्र विनती है, आप लोग शेयर करते हैं। तहे दिल से शुक्रिया है, हृदय तल से शुक्रिया है आप सभी प्रशिक्षुओं का, आप सभी भाइयों का। आप चाहे जिस भी स्ट्रीम से जुड़े हों, चाहे जिस फील्ड की भी तैयारी करते हों, हैं तो स्टूडेंट, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी के बच्चे हों, चाहे आप सुपर टेट के भविष्य में तैयारी करने वाले बच्चे हों, चाहे आप डीएलएड के हों, चाहे आप बीएड के हों, चाहे आप यूपीएसआई के बच्चे हों, सबके लिए क्लासेस दिए जाते हैं। वैसे खास करके यूपी टेट के जितने बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे विनम्र विनती है कि यूपी टेट में तनिक भी देर न करें। प्लीज़ आप लोग सारे क्लासेस, सारे सब्जेक्ट क्लासेस आपको भर दिए गए हैं चैनल पर, आप लोग देख लें। आप लोग के लिए जो संभव स्थिति होंगी, संभव हमसे हो सकेगा पूरा का पूरा, हम अपना पूरा योगदान देंगे। इतना याद रखना, जब 120 नंबर लाया जा सकता है, 120 नंबर लाने वाला बच्चा आपको पढ़ा सकता है, तो वह वही चीज़ देगा आपको जो चीज़ पढ़कर उसने लाया है। आप थोड़ी सी विश्वास करने सीख लें। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ रॉन्ग चीज़ बता देंगे, या फिर याद रखना जितने भी टॉपिक हो गए पर्यावरण, जितने बच्चे देखे हैं बताना, वहाँ से सुपर टेट में नहीं आएगा क्या? आएगा। वहाँ पे यूपी टेट में, वहाँ से यूपी टेट में नहीं आएगा क्या? आएगा। जितने बच्चे मैथ के क्लास देखे हैं बता दो, नहीं आएगा क्या? आएगा। वो सारे क्लासेस जो डीएलएड में थे आपके सारे सेम के, वो सारे के सारे यूपी टेट के लिए अनिवार्य हैं। हमने उसको भी करा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। बस आप लोग से एक विनम्र विनती होती है भाई, शेयर कर दें, शेयर कर दें। हम किस किस विषय पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले उस बात को करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का नहीं डाउनलोड हो रहा है और बहुतों का हो गया है ना। तो थोड़ी सी रुक जाएं, मतलब थोड़ा सा वेट कर लें, रात तक वेट कर लें, नाइट तक, देर नाइट तक। हमने मेल आया था, हमने मेल किया था, तो मेल से हमें जानकारी मिली है। आपको मेल आप भी कर सकते हैं, जब वेबसाइट आप खोलेंगे तो वहाँ पर एक आपका ऑप्शन दिया होगा sarkariresult.com पे मेल करने के लिए। आखिर क्या प्रॉब्लम्स है तो पता चल जाएगा मेल के माध्यम से। आपको हमने बता दिया, आपको करने की जरूरत नहीं है, आज रात तक हो जाएगा। कुछ बच्चों का मैसेज आया है, आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो अभी सुबह हमने वीडियो डाला था यूपी टेट के डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, वो आप देख लें अगर नहीं देखे हैं तो। साथियों, जो आपका डॉक्यूमेंट्स ले जाना है हमने बता दिया, उसमें तनिक भी डरे नहीं, उसमें आप देख लेंगे सारी चीज़ें वहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। जो बच्चे इस तरह कमेंट कर रहे हैं, कमेंट ना करें, ठीक है ना। और अपने डाउट क्लास, जो आपका ये डाउट क्लास होता है डेली 9 बजे होता है, हम इसे चाहते तो आज स्किप कर देते, लेकिन आप लोग से प्यार जो है उसको बरकरार रखने के लिए हमने लाया। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट हमारे साथ रहना है, आप ज़्यादा देर यहाँ पर खड़े भी नहीं रह सकते हम। भाई देख रहे हो, यह किचन है मम्मी का, और कभी भी उनकी दरकार हो सकती है और लाठी डंडे बरस सकते हैं हमारे ऊपर। थोड़ी सी हेल्प करिए, बस सहयोग करिए, सहयोग की ही ज़रूरत है, और बाकी तो प्रभु का खेल है। देख रहे हो ना, शिक्षक भर्ती कहाँ गई। सबसे पहली बात हमको करना है, शिक्षक भर्ती से लाभ होगा कि हानि होगी। देखिए, लाभ भी होगा उनका जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल लाभ होना चाहिए साथियों उनका, क्योंकि वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई। अब डीएलएड 2019 बैच का बैक लगा, 2017 बैच का बैक लगा, 2018 बैच का बैक लगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह कहेंगे ही कि थोड़ी सी लेट हो जाए, थोड़ी सी लेट हो जाए, हम मानते हो जाए, हम भी चाहते हैं हो जाए, हमारे सारे प्रशिक्षु एक साथ बैठ लेंगे। 2023 के पहले 2022 के लास्ट तक शिक्षक भर्ती आकर भटक जाए तो कह देना, विश्वास करो। इसमें सबसे बड़ी फायदा है, सबसे ज़्यादा फायदा है उन बच्चों का डीएलएड 4th सेमेस्टर के जो एग्जाम देने वाले हैं, जो बैक प्रशिक्षु हैं, उनसे विनम्र विनती करते हैं, जिस दिन आपने अपनी संख्या बढ़ा ली उस दिन देखना, कल एक वीडियो हम अपलोड करेंगे साथियों, देख लेना। जो टीजीटी वाले बच्चे हैं 27,000 की वैकेंसी के लिए मांग कर रहे हैं, देखना उनमें कितना ज़्यादा यूनिटी है। वैकेंसी का वादा करके सरकार नहीं निकाल रही है, ये सबसे बड़ा। कहाँ डाल दी है सब, खा गए सब, वैकेंसी कहाँ गई साले, बताना। सालों तुम लोग की तो कह लो कि 3 साल में 365 दिन तो तुम्हारे होते हैं। अगर मान ले लीप ईयर है तो एक दिन हमारा होता है, जिस दिन चुनाव लेने आते हो तुम लोग, गिरते हो पैर पर। बताना भाई। देखो, जो चीज़ें हैं ओपनली बोल दो भाई, लोकतंत्र है। जो चीज़ें देख रहे हो सामने, अगर उसके बारे में नहीं बोलो ना तो सबसे बड़ा गुनाह आप कर रहे हो। इतना याद रखना। साथ ही शिक्षक भर्ती कहाँ गई, साथियों हमने बताया था आपको कि शिक्षक भर्ती के लिए कमेटी एक बनाई गई है। उस कमेटी के बारे में, वो कमेटी पता नाकाम है भाई। वो कमेटी यहाँ तक नहीं बता पा रही है, जो 69,000 वाली भर्ती थी साला,
उसमें जो बच्चों का मतलब जो शिक्षक थे जहाँ जहाँ पे उनका कॉलेज आवंटित हो रहा था, यहाँ तक वो भी नहीं बता पा रहा है। मतलब यह पूरा चैन रूप पूरा एक तरह से खत्म ही नहीं कर पा रहा। साला अगर वह तुम शिक्षक भर्ती निकाल देते हो 2021 वाला, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी यह सॉल्व हो जाएगी। जो आरक्षण की मांग उठ रही है एक तरफ, और प्लस 22,000 उसमें जो एक्स्ट्रा जोड़ने की बात हो रही है, वह दोनों खत्म हो जाता। थोड़ी सी भी बात खत्म हो जाती, क्या पूरे बच्चे खत्म कर देते। अगर तुम शिक्षक भर्ती निकाल देते, सबसे पहले तुम अपने ही जाल में फंसते जा रहे हो। अब शिक्षक भर्ती के लिए बच्चों ने वहाँ पर भीड़ भी लगाया था, तुमने उनका आवेदन भी स्वीकार किया, प्रार्थना स्वीकार किया, फिर उसके बाद फिर नौटंकी शुरू हो गई। यानी शिक्षक भर्ती में जो खाली पद है, तुम रिक्त पद बता ही नहीं पा रहे हो। साला 3 सदस्य कमेटी बनाकर तुम क्या करोगे? वही अंग्रेजों वाला जो हम क्या बोले उसको। मतलब शिक्षक भर्ती के लिए साथियों अभी लेट होगा, याद रखना, अभी देर है। तो उनके लिए यहाँ पर फायदा होगा जो बायक प्रशिक्षु हैं, जो 4th सेमेस्टर में पेपर देने वाले हैं, जो बायक 2019 वाले क्लियर किए हैं, जो 2017 वाले बैच के बच्चे जिनका 3 बार बैक लगा है, वो भी प्रत्यावेदन दे सकते हैं। जिन्होंने दे दिया है उनका 4th सेमेस्टर के साथ एग्जाम होगा। और 2018 बैच वालों को हम आगाह कर दिए हैं पहले से, जो ग्रुप में है हमारे उनको भी, और जो ग्रुप में नहीं है 2018 बैच वाले, उनको भी हमने नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप नंबर, वो भी जुड़कर वहाँ पर उन लोग के साथ 29 तारीख को सारे बच्चे जाएंगे। 29 तारीख को वैसे तो आप जा सकते हो किसी भी दिन, कोई यहाँ पर दरकार नहीं है, फिर कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, आप जाओगे। बस हमें वहाँ पर संख्या बल दिखानी है। अगर संख्या वहाँ पर आपकी, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन 400 बच्चे जाओ, नहीं, वहाँ पर ज़्यादा संख्या में आपका प्रत्यावेदन जमा होना चाहिए, जिससे कि लगे हाँ SCRT को कि वो प्रेशर कर सके PNP को, इनका एडमिट कार्ड जारी होना चाहिए। वैसे कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी करने का नोटिस आया था कि बच्चों को 2017 वाले बच्चों को मौका मिला था 4थी बार एग्जाम देने के लिए, 2018 वालों को भी मौका मिलेगा। और जिनका भी 2017 में जो आवेदन जमा किए हैं, जिनका 4th सेमेस्टर मतलब 3 बार हो गया है, फेल हो गए हैं, 4थी बार के लिए उन्होंने प्रत्यावेदन दिया, उनका भी 4th सेमेस्टर का एग्जाम मतलब 4th सेमेस्टर कॉलेज जिसमें बैक था, 4थी बार एग्जाम उनका 4th सेमेस्टर के साथ होना चाहिए। मिला जुलाकर बस इनका खेल है, ड्रामा है, बच्चों को परेशान करना है। इस समय आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा देश में सब हर एक फील्ड में बच्चे परेशान हैं भाई। पहली बात हमने इसलिए कर लिया, शिक्षक भर्ती लेट होगी, बस हमारा यहाँ पर इसका यह निष्कर्ष निकला, शिक्षक भर्ती लेट होगी, क्योंकि इनका तो मानना ही है। याद रखना साथी, शिक्षक भर्ती आचार संहिता से अगर पहले आ गई तब तो कह लो भाई आ गई, उसके बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी सुचारू से। लेकिन अगर आचार संहिता के बाद, चुनाव के बाद आती है, तो मान के चलना 2023 साथियों, 2023 याद रखना उनके लिए बेस्ट है जो बच्चे बैक लगा के बैठे हैं। साथियों आपको एक बार और मौका मिलेगा, आप लोग को याद रखना है, एक बार मौका मिलेगा, इसको हाथ से मत जाने दो। साथियों वीडियो आप शेयर करो इतनी कम संख्या में। सोचो हम आपके लिए जब आ सकते हैं, हमारा मन बिल्कुल नहीं था, थोड़ा सेहत खराब है, अंदर से गले में थोड़ा सा खराश भी है, दिन भर पढ़ना पड़ जाता है भाई, आप लोग के लिए कंटेंट्स बनाना प्लस अपने लिए पढ़ना। वैसे तो आज अभी 3-4 दिन आपके क्लास बाधा में रहेंगे, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम है और 2 एग्ज़ाम है बीच में, एक मेंस है और एक और एग्ज़ाम है ना, तो देने जाना है, उसमें जब बाधा तो रहेगा थोड़ा सा। लेकिन याद रखना जितने क्लासेस हैं वह बेहद ही मतलब एक तरह से कह लीजिए उतना अगर पढ़ के चले गए ना, 130 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता भाई आपको। बस आप पढ़ते चले जाओ मेरे साथियों। आपका कल एक क्लास आएगा शिक्षण अधिगम पर, जिसमें कि डिसलेक्सिया हो गया, कैलकुलिया हो गया, इस पर हम ट्रिक लाएंगे, देख लेना। हो सकता है कल 2 क्लास लगा दें अगर आपकी संख्या सही रही तो। आज भी हिंदी का क्लास आया था जिसमें हमने अरबी, फारसी, तुर्की वाला शब्द देखा, नहीं देखे हो तो देख लो, शायद ही वहाँ से प्रश्न कोई गलत करो, ट्रिक से बताया गया है। कल भी आएगा, ट्रिक से आएगा, जितनी शिक्षण जो विकार हैं शिक्षक अधिगम से संबंधित सब ला देंगे ट्रिक से। मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में आ जाएगी, आप देख लेना। अगर आपकी साहस दिखाए शेयर करने में, क्लासेस शेयर करने में, तो कल एक क्लास और लाएंगे हिंदी का, जिसमें पूरा साहित्य खत्म कर देंगे। वैसे साहित्य के लिए हमने हिंदी का पूरा क्लासेस दे रखा है, आप देख सकते हैं, उसमें हमने 400 प्रश्न लिए हैं साहित्य का केवल, बस जो हिंदी के बेसिक क्लास हैं प्लस टेस्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट है भाई, सब क्लास दे दिया गया। महाराज पढ़ लो प्लीज़, दया करो, मुझ पर दया करो, कम से कम यार मेहनत किए हैं, उस मेहनत का फल मिलना चाहिए आपको। बस साथियों रुकते नहीं हम। अब दूसरी बात हमको यह करना है, यूपी टेट एडमिट कार्ड से अपडेट भाई। रात के बाद, आज रात के बाद, देखिए 2-4 बच्चों ने हमें मैसेज किया, वैसे बहुतों का डाउनलोड हो गया होगा, लेकिन कुछ ने किया है सर मेरा डाउनलोड हो गया सर देख लीजिए, तो हम यहाँ पे दिखा तो नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा आदत है थोड़ा सा कि बच्चों से फेस टू फेस बातें करना, है ना, इस तरह से बातें करना मुझे पसंद है। और उस तरह भी ठीक है, खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाए, नीचे टेलीग्राम पिन किया गया है, ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको कि हाँ बच्चों ने दिया है, उनका डाउनलोड हुआ है। ऐसी बात नहीं, बहुतों का डाउनलोड हुआ है भाई, है ना। तो आप लोग का आज रात तक डाउनलोड होगा, क्योंकि एक साथ पता है क्या होता है इसमें, सर्वर मेन प्रॉब्लम होता है साथियों। जैसे कि अब अगर एक झटके में बहुत सारे पब्लिक आ जाती है ना किसी भी साइट पर,
देख लो 22 लाख बच्चे हैं, 22 लाख अगर एक साथ एडमिट कार्ड निकालने लगे ना तो सिर्फ सर्वर तो गया। तभी देखते नहीं हो आप, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 इस तरह लिख के आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि सर्वर 1 फ्लॉप हो गया ससुरा, फिर सर्वर 2 आ गया है, सर्वर 2 में काम करना शुरू करो, सर्वर 2 भी कभी कभी फ्लॉप हो जाता है, सर्वर 3 आता है। इस तरह आप देखते होगे वेबसाइट पर sarkariresult.com पर, है ना। तो बस आप लोग का रात के बाद, आज रात के बाद डाउनलोड हो जाएगा। जिनका नहीं हो रहा है प्रयास मत करो, तैयारी करो, अपना काम कर लो कुछ और, रात के बाद डाउनलोड कर लेना, है ना। तो करीब 12-1 बजने के बाद अगर आप जगते हो, पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, साथियों पढ़ना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, हमारा मूल कर्तव्य है रिवीजन करना। अब जितना पढ़ना था पढ़ लिए, जितने क्लासेस हैं ना रिवीजन कर लो मेरे लाल, सफलता कहीं नहीं जाएगी। अब जो बच्चे सोच रहे हैं हमारा बैक है, हम क्या करें यूपीटेट पढ़कर, साथियों अगर आपका बैक है तो खाली तो हो, कर लो सारे क्लासेस, फाड़ देना, एक ही बार में फाड़ देना पूरा, 130 नहीं 140 नंबर ला देना। साथियों अभी आप देख रहे हो डीजे वाले बाबू का हंगामा चल रहा है ना, डीजे वाले बाबू, हम सोचे आज वीडियो ला दें उनका, हमारे पास सारा उनका डॉक्यूमेंट्स है, पेट का है, डीएलएड में बैक है उनका, है ना, 2 बार बैक है उनका। इसके बाद उन्होंने सुपर टेट का एग्जाम दिया तो वो भी नहीं क्लियर किया था। यहाँ तक कि यूपी टेट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें उनका 67 नंबर 67 मार्क्स है। लेकिन ससुरा जूनियर एडेड में कैसे ला दिया यार उतना, 145 147 उसका घरवा खंदनमा पूरा उसका लाया है, 143 139 142। अरे साला पूरी सिस्टम की गलती भाई, सिस्टम पूरा हमारा बेकार है, समझ लो। दूसरी बात, अब जो तीसरी बात हमें करनी है साथियों यहाँ पर, यूपी टेट जो डीएलएड 4th सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में देखना, जो डीएलएड 4th सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में जो बच्चा जानना चाहता है, वैसे बहुतों ने कमेंट किया है, यहाँ पर कमेंट तो नहीं उनका लेकिन कॉमन कमेंट है बच्चों का, जिन्होंने कमेंट किया है उनके लिए जरूरी सूचना है साथी, आपका 4th सेमेस्टर का जो एग्जाम 4th सेमेस्टर जो हुए थे फ्रेश प्रशिक्षु का प्लस बैक प्रशिक्षु जो एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट दिसंबर के पहले वीक में आ जाएगा। आपकी कापियाँ पूरे तरीके से चेक हो चुकी हैं, कल इस पर एक हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसको देख लीजिएगा, है ना। तो आप लोग का जो कह लीजिए कि दोस्तों जो 4th सेमेस्टर का एग्जाम का जो रिजल्ट है यह फर्स्ट वीक में आ जाएगा दिसंबर के, ठीक है साथियों। तो संतुष्ट हुआ, आ जाएगा, घबराना मत, दिल थामे रहना, दिल थाम के बैठ जाना, क्योंकि बाइक वालों की संख्या तो बढ़ने वाली, तादाद याद रखना साथी, तादाद बहुत ज़्यादा एक बार होने वाली है। और ज़्यादातर हम बता दें बच्चों का इंग्लिश में और मैथ में बैक लगेगा, है ना। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में खेला होगी, है ना, खेला तो हो ही रहा है, खेला होगा। वैसे जब भी ये चुनाव आता है ना ससुरा, एक तरह से पहाड़ा लेके आता है हम लोग के लिए लगता है कि बहुत ज़्यादा विजेता हो गए, विश्व विजेता बन जाएंगे अब हम लोग, आ जाएगा तो निकाल कर पढ़कर भर कर फॉर्म। भाई फॉर्म तो निकालते हो, फिर उसके बाद हम लोग पे कितनी अत्याचार होती है नहीं पता, घूस लेकर ससुरा उधर बैठा रहता है कोनो, घूस देंगे तो हम पास होंगे, हमारा अच्छा नंबर आएगा। ससुरा तुम फेल हो, फिर मान लो फेल हो भाई, हम समझ सकते हैं मेहनत की होगी पाए होगी, लेकिन ससुरा अभी पेट का एग्जाम दिया तुमने, उसमें तुम्हारा आया 37 नंबर, उसके बाद ऐसा क्या जादू हो गया यार, तुम जूनियर एडेड है बैठे, तुम्हारा आ गया 145 नंबर, क्या जादू था उसमें बताना। आखिर वही सारी चीज़ें तो उसमें भी थी, साइंस उसमें भी था, मैथ भी उसमें था पेट में, ससुरा तुम उसमें 35 नंबर लाते हो क्योंकि उसमें तुम्हारा जुगाड़ नहीं बैठ पाया होगा, पैसे नहीं थे, है ना। पांडे करके कोई है, देखो बंटी करके है, बंटी डीजे वाला, हम वीडियो बनाएंगे उस पर, घबराना मत, है ना। डरना तो छोड़ ही दो, डरना नहीं है, लोकतंत्र है हमारा, यहाँ पर डरने का मतलब है ना एक अपराध करना, और आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी की धारा नंबर 120 क में है ना। तो घबराना मत, बस आपकी संख्या जिस दिन बढ़ गई उस दिन बल्ले बल्ले। साथियों देखना, अभी तो क्लासेस दे ही रहे हैं, लेकिन याद रखना हम एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपको मिला हुआ है तो आपकी फ़र्ज़ क्या है साथियों, शेयर कर देना। देखिए थोड़ी सी हम मदद करते हैं उन बच्चों को भी जो थोड़े से पैसे वगैरह मतलब भूख वगैरह लगी रहती है, जिनको जो मिल जाते हैं रास्ते में, तो उनको मदद कर, हमारे पास ही मंदिर है वहाँ पर, हम कहना नहीं चाहिए इस बात को, लेकिन मदद करते हैं और उतना कर देते हैं जितना हमारे पास होता है औकात। तो अगर आप लोग थोड़ी सी हेल्प करते हैं, इस बात को शेयर करते हैं, बस हमारे कुछ नहीं चाहिए, बस आप शेयर कर दो, बच्चों को जुटा दो। देखिए हम जो भी बातें होती हैं मन की बातें हम आपसे शेयर करते हैं, और डीजे वाले बाबू की तरह नहीं है ना। तो बस यही है, और ना ही किसी के दबाव में हम कुछ नहीं बोलते। अब कोई दबा कर क्या कर लेगा यार, क्या उखाड़ लेगा हमारा, बताना, कुछ नहीं उखाड़ सकता। जब तक मेरे पास साहस है ना, लड़ने की साहस है, और हर तरह का पावर है मेरे पास, तो क्या कर लेगा भाई। हमारे पास सबसे बड़ा हमारा संविधान है,
साला तुम क्या कर लोगे हमारा? हाँ, और जो यहाँ पे लोग कमेंट करने आ जाते हैं ना, थोड़ा सा सोच लिया करें। बस इतनी बातें थी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो अभी भी तो बताना। और अगर बात करें भाई डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में बता दिया कब आने वाला है, यूपी टेट एडमिट कार्ड अपडेट के बारे में बता दिया आपको, शिक्षक भर्ती डाल लिया गया। कहाँ डाल लिया गया आप लोग समझ सकते हैं, कहाँ डाल लिया गया, है ना। शिक्षक भर्ती इस बार तो नहीं आने वाली बच्चों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोटिस है। जो बच्चे फोर्स मतलब जिनका बैक लगा है, हम उनसे विनती करते हैं कि आप लोग थोड़ी सी एकजुटता अगर दिखा दें तो हम धरना करवा दें। फिर साथियों देखे थे आप जो धरना हुआ था अभी हाल ही में, बच्चे गए थे अब प्रार्थना पत्र दिए थे पीएनपी पर कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होना चाहिए। साथियों जब तक स्कूटनी का या प्रारूप खत्म नहीं होगा ना, तब तक याद रखना, स्कूटनी अगर आई, स्कूटनी अगर चलती रही, स्कूटनी अगर 12 दिसंबर तक नहीं बैन हुआ, मतलब कि नहीं खत्म हुआ वहाँ से प्रारूप उसका, तो याद रखना साथी, यह स्कूटनी गला घोट देगा आपका, शिक्षक भर्ती से बाहर कर देगा। हो सकता है आप अगली यूपी टेट भी न दे पाओ, जो 2022 में यूपी टेट आने वाला उसमें भी आप न बैठ पाओ। साथियों याद रखना, आपसे विनम्र विनती है मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, हमें बहुत दया आती है, दया का आती है, दया आप लोग दया लायक हो ही नहीं, पहली बात है। हम क्यों दया करें? हमें आपको कठोर बनना है, कठोर बनवाना है आपको। आप कठोर बनो, कठोर, ताकतवर, कठोर बनो। इतना कठोर बन जाओ ना कि साला चट्टान होता है ना, हिलता नहीं चट्टान, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, वो टूटता है बस, झड़झड़ के गिरता है। साथियों याद रखना, यही आप हो। आप लोग अंदर से घुट जाओगे, घर बैठे कमेंट कर डालोगे, लेकिन याद रखना आप नहीं आते हो सही समय। साथियों आपसे विनती है कि आप लोग अपनी संख्या जिस दिन बढ़ा लेंगे ना, ये सबसे बड़ी यूनिटी का काम होगा। यूनिटी इज द बेस्ट पावर। साथियों याद रखना, अगर जिस दिन यूनिटी आपको बना लिए ना, उस दिन कोई नहीं ला सकता। साथियों देख रहे थे शिक्षक भर्ती के दिन, जिस दिन बवाल हुआ था, जिस दिन बच्चे धरना दिए थे, उस दिन कितना जल्दी एक्सेप्ट किया गया उनका प्रार्थना पत्र, उनको बुलाया गया कार्यालय में, वहाँ पर गए वो लोग, और उनको चेतावनी, मतलब एक तरह से उनको अनुशासन दिया गया कि आप लोग का जो शिक्षक भर्ती है बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। फिर ससुरा फिर बखेड़ा कर दिया, फिर जाएंगे वो लोग। देखना तो अभी हो रहा है ना इसका मांग, जो आपका टीजीटी है, बोला गया था 27,000 वैकेंसी के लिए, नहीं ससुरा कहाँ 27,000 दे रहा है, बोले थे, बल्कि उस पर उन्होंने सारी बातें करी थी, लेकिन अब नहीं देंगे तो क्या, आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा हम लोग बच्चों। कल हमारे पास एक वीडियो आया है, हम उसको कल डालेंगे, देखना उसमें कितनी जोश है, बच्चों में उत्साह है, उत्साह। मतलब कि आप डीएलएड वाले अगर 17 बैच के हो, 18 बैच के हो, 19 बैच के हो, हम तो कहेंगे सबको एक हो जाना चाहिए भाई, समझ गए? सबको मेरे लालों याद रखना, हम खड़ा रहेंगे। और 29 तारीख को अगर वो प्रत्यावेदन देकर आते हैं बच्चे, वहाँ पर जमा हो जाएगा वैसे बहुत सारे बच्चों का, और बहुतों ने जमा भी कर दिया, बहुतों ने आज भी बहुत गए थे। घबराने की बात नहीं है, जिनका वही बच्चे जाएंगे जिनका केवल एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में बैक होगा, वो 3 बार से ज़्यादा वही जाएंगे। अन्यथा कंडीशन में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमारा फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम छूट गया है, तो ऐसे में हमारा अगर सेकंड सेमेस्टर में 3 बार बैक लगा है तो क्या हम प्रत्यावेदन दे सकते हैं? नहीं जी, आपका पहले आपको यह प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, एक SCRT पे भी, PNP पे भी, सॉरी SCRT पे और अपने कॉलेज पे भी, दोनों जगह देना पड़ेगा कि एक पहले आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाओगे प्लस आधार कार्ड प्लस एक प्रत्यावेदन, मतलब एक एप्लीकेशन लिखोगे कि क्यों सर हमारा तबीयत खराब होने की वजह से हमारे साथ कंडीशन हो गया था, परेशान हो गए थे, और हम 3rd सेमेस्टर पास हैं पूरी तरीके से, हमारा 4th सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाए। इस तरह के आप लिख कर दोगे SCRT पे भी, अपने कॉलेज पे भी, तब जाके आपका 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा। साथियों क्योंकि डीएलएड बहुत अच्छा संस्थान है, हम तो नहीं कहेंगे कि डीएलएड बहुत ही खराब चीज़ है, नहीं, लेकिन इस बार से डीएलएड में जो एडमिशन हुए हैं कम हुए हैं, क्यों पता है? यही सब देखकर बच्चों का, जैसे हम डीएलएड मान ले कर लीजिए, हम कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा बैक लगा, हमारे साथ खेला हो रहा है, 17 में फेल, 18 में फेल, 3 बार बैक, ससुरा अच्छा लिख कर आ रहे हैं तभी फेल, तो हम क्या करेंगे? क्या अपने आसपास बच्चों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, क्या उनको डीएलएड करने की सलाह देंगे? नहीं देंगे। बस यही हो रहा है। इस बार बीएड में इतने धाकड़ तरीके से एडमिशन हुए, मात्र अगर देखा जाए तो 1,000 सीट खाली रहा है बस। तो पिछली बार लगभग 50 से 60,000 सीटें खाली थी। इस बार डीएलएड में जहाँ पे 80 सीट है ना, जहाँ 50 सीट है वहाँ पे नहीं भरा गया भाई, कायदे से, है ना? सही है, जैसी करनी वैसी भरनी। साथियों याद रखना, कोई संस्थान खराब नहीं होता है, उसमें खराब वहाँ के लोग कर देते हैं। एक मछली जो होती है ना, पूरे तालाब को गंदा करती है और सारी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, सारी मछलियों का दोष होता है। तो बस हमें तो जो हमने बताया भाई, जो चीज़ें बताया, अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करिए और मान के चलिए, विश्वास के साथ। साथियों जितने क्लासेस आपको दे दिए गए ना, बच्चा हिंदी के जो क्लासेस दे दिए गए हर एक एग्जाम के लिए भाई, चाहे आप यूपी टेट दें, चाहे सुपर टेट दें, चाहे सी टेट दें, चाहे
जो भी एग्जाम दें, यूपीएसआई अगर चल रहा है यूपीएसआई दे रहे हैं, चाहे लेखपाल के आने वाले अगर पेट वैकेंसी पेट आपने निकाला है तो लेखपाल का दें, है ना, चाहे कोई क्लर्की एग्जाम दें, बीपीएससी दें, पीसीएस का दें, आरएएस का दें, अगर उससे बाहर आ जाए साथी ना कहना, जब हमने टेस्ट लगाया है तो उसमें देखना जो 16 टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 200, 300, 400 क्वेश्चन के टेस्ट हैं, दे लोगे ना तो आदमी लायक हो जाओगे। प्लस बेसिक क्लासेस भी हैं, मैथ के बेसिक क्लासेस यूपीटीटी के खत्म हो गए हैं, पर्यावरण के क्लासेस पूरे इंडिया लेवल पे जितने एग्जाम होते हैं उसके लिए पढ़ा दिया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल कल आ जाएगा, अगर आप लोग की संख्या रहती तो हम 3-4 क्लास डेली लगा देते। हमारे अंदर साहस की भरपूर एनर्जी है पूरी। याद रखना इसमें तबीयत खराब है, थोड़ी सी जिल्लत है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। सारे क्लासेस लेते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं सारे क्लासेस में? अपडेट जो कहते हो वो अपडेट मिलता है कि नहीं मिलता है, बताना। मिलता है ना, तो फिर आप क्यों कंजूसी करते हो शेयर करने में? साथियों, गली गुच्चे जिस भी विभाग से आप जुड़े हो, कॉलेज से जुड़े हो, अगर कहीं पढ़ाते हो, ट्यूशन लेते हो, उन बच्चों से बोलो, फैलाओ। हमारा परिवार यह है, बड़ा होना चाहिए, और यह परिवार पूरी फैमिली की इजाज़त के बगैर बड़ी हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो ना। तो बस आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो हमारे वजह से तो क्षमा करिएगा। वैसे सारे कमेंट्स आपके आते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। आप लोग कमेंट किया करिए, सारे क्लासेस देखा करिए, कमेंट जरूर किया करें। नीचे टेलीग्राम पिन कर दिया गया है, उस पर ज्वाइन हो जाइए। सारे PDF आपको क्लासेस के वहाँ पे दे दिए गए हैं, फाइल में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। वही डाउनलोड कर अपना मेमोरी क्यों भरना, आप वहाँ पढ़ो, वहीं पर रहेगा, फिर से डाउनलोड कर लेना, फ्री में तो है, सारी चीज़ें फ्री में हैं, हमने फ्री में दे दिया है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें फ्री में देने वाले हैं, घबराना मत। पूरी क्लास सुपर टेट का लगाएंगे बच्चों, बस आप लोग जुड़े रहना, साथ बना के रखना। अभी आगे यूपी पुलिस का भी एग्जाम है, उसके लिए भी हम सारे क्लासेस लगाने वाले हैं, घबराना मत, बिल्कुल बेहिचक रहना। 29 तारीख के बाद धाकड़ क्लास, अगर 29 तारीख के बाद अगर आपकी जनसंख्या बढ़ गई तो एक धरना उन बच्चों के लिए जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम है, दिसंबर के लास्ट तक करवाने के लिए एक धरना करेंगे, और बिजोड़ धरना करेंगे। याद रखना, बिजोड़ अच्छे से करेंगे, लिखित लेकर आएंगे, लिखित। वैसे एक बच्चे ने लेकर आया है लिखित का, लेकिन उसका अभी तक उत्तर नहीं आया है, हम लोग उत्तर लेकर आएंगे। 4th सेमेस्टर का एग्जाम के साथ बैक पेपर होना चाहिए, नहीं तो बैक पेपर पता है कब होगा? 2021 बैच वालों के साथ मई जून में होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अप्रैल मई में होगा जाकर, समझ, क्योंकि उस समय शिक्षण उनका समाप्त होगा, तो उसी समय उनका होगा, तो आपका भी होगा बैक पेपर, समझ रहे हो ना। बस साथियों, यूनिटी इज़ द बेस्ट, पावर बहुत जरूरी है साथियों। ये चीज़ अगर नहीं रहा ना तो हर कोई आपको हरा चला जाएगा। हमारे पास तो नहीं है, खैर थोड़े से डाउन हो गया किसी की यादों में, वह आ जाएंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी अपने यहाँ पर रूट पे चलने लगेंगी। वैसे भी अभी भी कमज़ोर नहीं है, ठीक है ना। धन्यवाद आप लोग का, और गुड नाइट।